हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रिग्रेसिव टैक्स के ऊपर। बेसिकली वैसे तो बच्चों मैंने अपना अभी तक तो मेरा बिजनेस और अकाउंटेंसी का चैप्टर चल रहा है, बट ये एक डाउट था तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई करना सोचा कि बच्चे का डाउट था, तो मैंने सोचा पहले ये अलग से मैं वीडियो बना के इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे अभी मेरे टॉपिक का कंटेंट नहीं है, लेकिन आप इसे समझ लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो है ही और ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में तो है ही। तो आप समझ लीजिए आखिर होता क्या है बच्चों। वैसे तो मैं तुम्हें टैक्स, काइंड्स ऑफ टैक्स, वाई टैक्स इज लिव्ड, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टैक्स टू डिफरेंट पर्सन, ये सब मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। मैंने कहा है ना, आज मैं बस एज एक पार्ट बताऊंगी उसका। बेसिकली डाउट का आंसर है ये, सिर्फ इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं अपने टॉपिक करवाऊंगी। तो समझ लो बच्चों, वैसे तुम्हें अगर पता होगा कि टैक्स क्या होता है। टैक्स वो अमाउंट होता है जो हम पे आउट करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करती है उसके बदले में। द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट टू अस, वी पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू देम एज रिटर्न ऑफ देयर सर्विस चार्ज। तो उसे हम टैक्स कहते हैं। टैक्स हमारे कई टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे मेन तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले हम रिग्रेसिव टैक्स पढ़ लेते हैं। रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली होता क्या है बच्चों? रिग्रेसिव टैक्स हमारा वो टैक्स होता है बेसिकली जो सब पे सेम लगाया जाता है। मतलब इसके में रिग्रेसिव टैक्स में हमारे रिच और पुअर में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो टैक्स तो ऐसे होते हैं ना भाई, जो रिच है, हायर इनकम ग्रुप है, वो ज़्यादा अमाउंट दे दो, जो लोअर इनकम ग्रुप है वो कम अमाउंट दे दो। बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। ये हमारे वो टैक्स होते हैं जो सब के लिए सेम होते हैं। बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज मान लो ये होता है कि जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, वो इनकम ग्रुप जिनके पास पैसा कम होता है, वो उन पे बल्कि और ज़्यादा लगता है। हाँ जी हाँ, आपको ये सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये क्या बात है, बट ऐसे ही है। बल्कि और जो ग्रुप्स और जो टैक्सेस होते हैं रिग्रेसिव के अलावा, वो तो उनके ऊपर ज़्यादा होता है। किसी की अगर 1 लाख इनकम है तो उसकी ज़्यादा उसका टैक्स पे आउट करना पड़ेगा, वो क्योंकि रिच होगा। बट जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो बल्कि जो लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं उनको ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है। देन दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन रिग्रेसिव टैक्स टू अदर टैक्स। आज मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगी कि एक रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स क्यों कहते हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। थोड़े नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। इस लाइन का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसमें टैक्स हमारा कम होता चला जाता है जैसे हमारे टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज होता है। टैक्सेबल अमाउंट मतलब यहाँ पे हो गया इनकम। सीधी बात शब्दों में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो टैक्स कम हो जाता है, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो टैक्स रेट बढ़ जाता है। 1 लाख रुपए वाले पे भी 1 लाख रुपए वाले पे अगर लगेगा 10% टैक्स, तो फिर 10,000 वाले पे लगेगा 10-15% टैक्स। ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, बट होता यही है रिग्रेसिव टैक्स में। In other words, it have inverse relation between tax rate and taxable income। मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हमारे इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा रिलेशन होता है। जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड था ना, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज एंड द डिमांड इज डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज एंड द डिमांड इज इंक्रीज। तो इनके बीच में जैसे हमारे इन्वर्स रिलेशन होता था, ऐसे इनके बीच में भी हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। टैक्स रेट हमारा बेसिकली बढ़ता है जब हमारी टैक्सेबल अमाउंट कम होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टैक्स इज डिक्रीज एज इफ इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस। टैक्स रेट कम होना शुरू हो जाता है जब हमारी इनकम बढ़ती है। देखो कितनी गलत बात है, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, ऑलरेडी वो पर्सन रिच होगा, उसे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर वो टैक्स पे भी कर देगा, और जिनकी इनकम कम होगी उनको कितना फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे करने का। तो ये गलत बात है बच्चों, बट हम क्या कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप। जो पर्सन लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब जिनकी सैलरी इनकम कम होती है, उनके लिए बड़ा डेंजरस होता है, बड़ा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रिच वन। रिच वालों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, लो वालों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दे आर बेसिकली लिव्ड मतलब अप्लाई करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना ऑन गैस, पेट्रोल एट्सेट्रा। यही तो रीज़न होता है कि पेट्रोल वगैरह के भाव इतने बढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है। बेसिकली ये हमारे इन चीज़ों पर, डेली यूज़ के कंज्यूमर गुड्स पे लगता है और इनकम पे भी लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 3 और 2 5 पॉइंट्स में मैंने आपको रिग्रेसिव टैक्स समझाया है। हाई होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। तो एक तो आज का क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिग्रेसिव टैक्स। दूसरा क्वेश्चन था है वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स क्यों कहते हैं, या रिग्रेसिव नेचर क्यों होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, क्यों। तो हम उसका रीज़न देखते हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स आर कॉमनली यूज एंड इम्पोज बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अर्न ग्रेटर रेवेन्यू। बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवेन्यू अर्न कर सके। रिवेन्यू मतलब इनकम। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर अपना इनकम अर्न कर सके, मोर एंड मोर रिवेन्यू अर्न कर सके। जितना ज़्यादा वो रिवेन्यू अर्न करेगी उतना ज़्यादा वो अपना टैक्स रेट, टैक्सेबल इनकम को लगाती है। मतलब अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। दे आर लिव्ड विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन द पर्सनस। इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, कोई इसमें पर्सनस के बीच में डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप रिच हो, पुअर हो, अप हो, डाउन हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पे इक्वली लगाए जाते हैं। इन दिस रिच पुअर डू नॉट मैटर्स, ऑल हैज़ टू पे टैक्स। इसमें अमीर और गरीब मैटर्स नहीं करते, सबको टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल आर ऑब्लाइज्ड टू पे आउट द टैक्स। इंडियाज़ टैक्स सिस्टम इज़ रिग्रेसिव विद हैवी डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारे इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो भी रिग्रेसिव इन नेचर का होता है, और इसी के साथ साथ इसमें बहुत हाई अमाउंट का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पे बेस्ड होता है हमारी इंडियन सिस्टम। बिकॉज अगर इंडिया के पास कैसे पैसे आएगा, हम लोगों से ही आएगा बच्चों। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, हम लोग जितने उनके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा उन पर टैक्स देंगे, तभी उनके पास रिवेन्यू आएगा, और तभी हमारी कंट्री डेवलपिंग, जैसे अंडर डेवलप से डेवलपिंग हुई, अब डेवलपिंग से डेवलप तभी होगी जब उसकी इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग होगी। और इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छा जरिया होता है हमारा टैक्स लगाओ। जितने ज़्यादा आप टैक्स लगाओगे उतने ज़्यादा आपका इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। If a person want to consume goods, then regardless of their paying capacity, then they pay tax. अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स खरीदना हो तो उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको गुड्स खरीदने हैं तो टैक्स पे आउट करना ही पड़ेगा। इनका क्या मतलब हुआ बच्चों, इनका मतलब इस डिस्कशन का